हे गाइस, दिस इज अदनान झा और हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल ईपीएल क्लासरूम के टेली प्राइम कोर्स को। इस कोर्स के अंदर हमने सीखा हाउ टू क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, शट कंपनी, डिलीट कंपनी, ग्रुप्स क्या होते हैं टेली प्राइम के अंदर में। इसके बाद हमने पढ़ा वाउचर्स क्या होते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स को किस किस के अंदर कैसे कैसे रखा जाता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे के बाद वाउचर एंट्री क्या होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड वाउचर आते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। वाउचर्स का क्या काम होता है, फिर एक्सरसाइज बनाया, हमने एक्सरसाइज बनाया और फिर अगला टॉपिक बिल बाय बिल। बिल बाय बिल में आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हमने परचेज और सेल्स करने के वक्त। फिर अगला टॉपिक हमने पढ़ा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अंदर में जनरल वाउचर के बारे में पढ़ा। फिर डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसमें भी हमने एक्सरसाइज किया। इसके बाद हम लोग गए कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर में, इसके ऊपर भी हमने एक्सरसाइज किया है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट एंड गोडाउन में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है यूनिट एंड गोडाउन। जैसा कि आपको टॉपिक से ही क्लियर होगा यूनिट क्या होता है और गोडाउन क्या होता है। यूनिट क्या होता है, बेसिकली यूनिट हमारा किसी भी आइटम को किस यूनिट में हम सेल करेंगे या परचेस करेंगे, इस चीज़ को बताने का क्राइटेरिया है यूनिट हमारा। जैसे मान लिया जाए कि राइस है हमारा, तो राइस को कभी भी हम लोग पीस में नहीं बेचेंगे, हमें उसे बेचने के लिए केजी का यूनिट रखना पड़ेगा, जो किलोग्राम है हमारा। तो किलोग्राम या ग्राम का यूनिट में हम राइस को सेल कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोई पार्ट्स है तो या तो पीसेस में चला जाएगा, है ना, जो वो कंप्यूटर का पार्ट्स हमारा पीसेस में चला जाएगा। XYZ और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो पीसेस में जाएगा, कोई हमारा डजन में चला जाएगा, कोई पार्ट हमारा केजी में जाएगा, कोई पार्ट हमारा ग्राम में चला जाएगा, कोई पार्ट हमारा नंबर्स के माध्यम से चला जाएगा। जैसे कोई सिस्टम, जैसे मान लीजिए अगर कोई बाइक बेच रहा है, किसी का कंपनी बाइक का है, तो बाइक्स तो नंबर के हिसाब से जाएगा, तो पीस के हिसाब से तो नहीं जाएगा। एक नंबर एक बाइक गया, एक नंबर ऑफ बाइक, दो नंबर ऑफ बाइक, इस तरह से बाइक जाएंगे। फिर गोडाउन। गोडाउन का मतलब ये हमें एक्चुअली समझ में आ रहा होगा कि गोडाउन होता क्या है। जहाँ पर हम सामान को रखते हैं, जहाँ पर हम अपने गुड्स को रखते हैं, वो क्या होता है, गोडाउन होता है। जिस जगह पर लॉन्ग टाइम तक हम सामान को अपना रख सकते हैं उसे गोडाउन कहते हैं। तो गोडाउन इज द प्लेस टू स्टोर गुड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेयर हाउस। इसे वेयर हाउस भी कहा जा सकता है या गोडाउन भी कहा जा सकता है। सबसे फर्स्ट में कंपनी क्रिएट करेंगे और अकाउंटिंग। इससे पहले अब हमारा अकाउंटिंग का फीचर खत्म हुआ, इसमें एक टॉपिक बचा रह गया था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन लोग अकाउंटिंग के सबसे लास्ट में करेंगे जब हमारा इन्वेंट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा, जब टैक्सेशन में घुसेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमारा अकाउंटिंग का पार्ट खत्म हो गया, अब हम चलते हैं इन्वेंट्री के पार्ट में। तो यूनिट एंड गोडाउन छोटा सा टॉपिक है। सब कंपनी क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को यस रखेंगे। फिर एग्जाम्पल दे रहा है हमको, कैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग को फर्स्ट यूनिट बनाना है, कन्वर्जन यूनिट बनाना है, गोडाउन बनाना है, यूनिट बनाना है, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक हमारा स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक आइटम। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने टैली सॉफ्टवेयर में। टैली सॉफ्टवेयर में हमें कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट के लिए हम लोग या तो कंपनी पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या तो अल्ट के साथ के दबाएंगे तो हमारे पास आ जाता है कंपनी क्रिएट का ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन है, अगर यहाँ पर डबल अंडरलाइन होगा तो कंट्रोल के साथ यूज करना होगा, अगर सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा शॉर्ट फॉर्म है F3 प्रेस किए, हम लोग चले जाते हैं क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम लेट सपोज यूनिट का ही नाम लेते हैं UD, यूनिट एंड गोडाउन UG का नाम डाल दिए। एड्रेस डाल देना है, हमें स्टेट डाल देना है, पिन कोड, टेलीफोन नंबर डाल देना है, ये सब आप डालिए। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री के अंदर में मेंटेन इन्वेंट्री एंड इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को यस रखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसी से, टैक्सेशन के पार्ट को नो रखेंगे हम लोग, इंटर कर देंगे, कंट्रोल के साथ ए करेंगे तो हमारा नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाएगा। अब UG नाम से हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है और इसमें लास्ट डेट का वाउचर क्या कह रहा है, कोई वाउचर एंट्री नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर ABC नाम से जो कंपनी है, इसमें एक वे दिखा रहा है लास्ट में, तो हम लोग लास्ट एक वे पे इसमें एंटर किए और यहाँ पर एक भी वाउचर एंटर नहीं किए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्रिएट में जा रहे थे लेजर बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, इसी तरह क्रिएट में जाना है, हम लोग को यूनिट मिल जाएगा इन्वेंट्री मास्टर में और गोडाउन मिल जाएगा। तो यूनिट पहले हम लोग गोडाउन बना लेते हैं, फिर यूनिट जाएंगे। गोडाउन आपको आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट लोकेशन से भी मिल सकता है या गोडाउन से भी मिल सकता है। तो पहले गोडाउन बना लेते हैं। तो गोडाउन बनाने के लिए न्यू पे जाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मेन लोकेशन से और प्राइमरी लोकेशन से दो प्रीवियसली बनाए हुए आते हैं। जैसे कि लेजर आता है हमारा बना हुआ, तो हम डाल देते हैं लेट सपोज एक, जैसे जो यहाँ का कोचिंग का जहाँ पे हमारा जगह, जहाँ पर जिस जगह पे हमारा कोचिंग है, तो
प्लाजा, तो प्लाजा चौक डाल देते हैं, इंटर करते हैं और ये हमारा चला जाएगा प्राइमरी या मेन लोकेशन में। मेन लोकेशन में ये नहीं जाएगा, ये प्राइमरी में चला जाएगा। मेन लोकेशन में क्या आ जाएगा कि प्लाजा हमारा लालपुर के अंदर आता है, लालपुर के अंदर आता है, तो इसमें लालपुर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मेन लोकेशन के अंदर में। ठीक है, मेन लोकेशन के अंदर में लालपुर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था गोडाउन बनाना। इस तरह हम लोग गोडाउन बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब हम लोग चलते हैं यूनिट पे। तो यूनिट क्या है, एक तो हमारे पास सिंपल यूनिट है, दूसरा कंपाउंड यूनिट है। तो पहले हम लोग दो सिंपल यूनिट बना लेते हैं। एक हम लोग बना लेते हैं केजी से, तो हम लोग सिंबल क्या हो जाएगा केजी का, केजी। ठीक है, फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, किलोग्राम, फॉर्मल नेम हमारा किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक हमारा बन गया। दूसरा बना लेते हैं ग्राम से, तो ग्राम का फॉर्मल नेम सिंबल हो जाएगा ग्राम और फॉर्मल नेम ग्राम हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्राम से एक्सेप्ट हो गया। अब ये दोनों यूनिट तो बन गए ना, अब कंपाउंड यूनिट बनाते हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट यूनिट हमसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट यूनिट किलोग्राम हो गया, तो फर्स्ट यूनिट केजी, और हमें ये मल्टीपल फैक्टर में काम आ सकता है। जैसे केजी को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या डालेंगे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, 1000 इंटर ग्राम, तो ये हमारा बन गया यूनिट। इसी तरह आप सिंपल यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। जैसे सिंपल यूनिट में बना लिया डजन और नंबर से, अब उसी तरह हम डाल देंगे कंपाउंड यूनिट में कि एक डजन में 12 नंबर होते हैं। तो इस तरह हम लोग को बना लेना कंपाउंड यूनिट से। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि हमने क्या क्या बनाया है। तो देखने के लिए हम लोग जाते हैं अल्टर में। अल्टर में जाएंगे हम लोग यूनिट में। तो यूनिट में एक तो हमने ग्राम बनाया था, एक हमने केजी बनाया था और एक केजी ऑफ 1000 ग्राम। तो ये हमको कंपाउंड यूनिट बता रहा है कि एक केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसी तरह हम गोडाउन भी देख सकते हैं। तो गोडाउन हमारा एक लालपुर है, एक प्लाजा है और मेन लोकेशन से दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक से हम लोग अगले क्लास से हम लोग सीखेंगे, अगले क्लास से हम लोग सीखेंगे स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। इसमें आपको ट्रांजैक्शन से मिलेगा, गोडाउन भी मिलेगा। तो जैसे हम लोग कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर बना रहे थे, उसी तरह स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम को बनाना है। लेकिन दोनों का एकदम अलग यूज है, डिफरेंट वे में यूज है दोनों का। ये इन्वेंट्री के अंदर में आता है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।